एक गरीब महिला खड़ा होकर के बोलती है कि हमें 15,000 बिजनेस करने के लिए पैसा मिला है समूह से, जीविका समूह से हमें 15,000 रुपये बिजनेस करने के लिए पैसा मिला है और हम उससे बिजनेस करेंगे। हमको मिला है 15,000 दुकान करने के लिए। एक बार सोच के देखिए दोस्तों कि क्या 15,000 में कोई बिजनेस होगा या नहीं होगा। एक बार सोच के देखिए, अपने मन से, अपने आत्मा से पूछिए कि क्या वो 15,000 में बिजनेस करेंगे तो सक्सेस हो जाएगा या नहीं होगा। 15,000 में कौन सी बिजनेस करेंगे, एक बार हमें बता के दिखाइए और बताइए। अरे किसी भी कहीं भी रूम भी लीजिएगा ना तो आपको 15,000 एडवांस 20,000 पहले लेता है। अगर एक काउंटर भी बनाइएगा ना तो आपको 15,000 से 20,000 लग जाएगा। मीडियम में इतना पैसा लग जाएगा। सोचिए, अगर एक पैकेट कुरकुरा लेते हैं तो उसमें भी आपको 800 और 1,000 रुपया लग जाएगा। किस चीज का बिजनेस करिएगा बताइए हमें, किस चीज का बिजनेस करिएगा। अगर मानते हैं कि रूम रेंट का एडवांस नहीं लेगा तो आपको हर एक महीना 3,000 से 4,000 रूम रेंट किराया लेता है। कहां से पैसा दीजिएगा, कहां से पैसा दीजिएगा बताइए, जो 15,000 रुपये बिजनेस करने के लिए पैसा लिए हैं। क्या आप महीने में कितना पैसा कमा लीजिएगा, 15,000 के पूंजी लगा करके कितना पैसा भी कमा लीजिएगा, जो आप रूम के किराया भी भर सकते हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। कितने पैसे कमा लीजिएगा, एक बार सोच के देखिए। 15,000 में क्या होगा बताइए हमें। ऐसे बिहार नहीं बदलेगा। बिहार के एक जनता को जागना होगा और समझना होगा कि आखिर हम कौन से कदम उठाएं कि हमारा बिहार विकास करे। आज हम देख रहे हैं दोस्तों कि शादी हो रही है और 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद अपने बीवी के छोड़ करके और दूसरे राज्य में चला जाता है कमाने, और 2 साल भर 6 महीना के बाद आता है। सोचिए उस महिला पे क्या गुजरती होगी, उस बच्ची पे क्या गुजरती होगी जो नई शादी होकर के दुल्हन बन के एक नई घर में आती है, और उस पे क्या गुजरता होगा। सोचिए एक बार, क्या उसका परिवार, उसका वंश कैसे आगे बढ़ेगा। सोचिए 10,000 की नौकरी करने के लिए जाते हैं और साल भर 2 महीना, साल भर 6 महीना, 2 साल रहते हैं। बताइए जिसकी परिवार नई शादी होकर के आई है वो क्या परिस्थिति होगी, उसके पास क्या समस्या होगा, क्या वो सोचती होगी अपने भविष्य के बारे में। एक बार सोच के देखिए। आज हम बाहर में देखते हैं, दूसरे राज्य में लोग काम करने जाते हैं, किसी से मुलाकात करते हैं तो बोला करता है 5,000 रूम रेंट लिया करता है और पहले 5,000 एडवांस लिया करता है, और उसमें 3 बंदा 4 बंदा रह सकते हैं, इससे ज्यादा आप रूम में नहीं रख सकते हैं। बताइए जिसके पास कोई साथी नहीं होगा तो अकेला रूम रेंट 5,000 रुपया भरेगा और 3 से 4,000 रुपया खुराकी हो जाता है, प्लस में दवा बीरो के पैसा आपको पैकेट में एडवांस 1,000 रुपया 1,500 रुपया रखना होगा। कितना आप पैसा बचा लीजिएगा, सोच के एक बार देखिए। आपको माँ अलग तड़प रही होगी, आपके बच्चे अलग तड़प रहे होंगे, आपके बीवी अलग तड़प रहे होंगे। एक बार सोच के इसके बारे में देखिए। आपको एक ही काम करना होगा मेरे देश के वासियों, मेरे बिहार की जनता, आपको एक ही काम करना होगा। एक अनिरुद्ध आचार्य जी का आश्रम है जिसमें सुना करते हैं कि वृद्ध महिलाओं को आश्रम में रखा जाता है। आश्रम में रख दीजिए अपने माता पिता को और बच्चे को किसी भी अनाथ आश्रम में रख दीजिए और अपने चल जाइए कमाने। तीनों 3 जगह बढ़ जाइए, कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। सोच के एक बार देखिए इसके बारे में क्या दुर्दशा होती होगी। क्या आप चाहते हैं कि हम अपने बीवी और बच्चे से दूर रहें? क्या आप यही सोचते हैं कि हम अपने परिवार से दूर रहें? एक बार सोच के देखिए, आपको रूह कांप जाएगी मेरे दोस्तों, आपको रूह कांप जाएगी। क्या यही जिंदगी जीने के लिए आप पैदा लिए हैं कि अपने बीवी बच्चों से दूर रहे? यही जिंदगी जीने के लिए पैदा लिए हैं? नहीं, आपको सोचना होगा कि हम ऐसे नेता को चुने जो बिहार के विकास के बारे में सोचे और बिहार के जनता को रोके दूसरे राज्य में जाने से। आपको ऐसी नेता को चुनना होगा मेरे भाइयों एवं बहनों।
तभी बिहार तरक्की करेगा। ये 15,000 वाला बिजनेस कभी काम नहीं आएगा, कभी काम नहीं आएगा। सोचिए, समूह में भी पैसा भरिए, रूम रेंट भी पैसा दीजिए और उससे बच्चों के भी चलाइए, परिवार को भी चलाइए। कितना पैसा 15,000 में कमा लेंगे? 15,000 के रोजगार कौन सी ऐसी करेंगे जो कितना पैसा कमा लेंगे? एक बार सोच के देखिए दोस्तों। इस बार किसी पार्टी को वोट नहीं देना है, एक नई सोच वाले व्यक्ति को वोट देना है जो बिहार के भविष्य के बारे में सोचता हो और बिहार के जनता के बारे में सोचता हो, उसी को आप वोट दीजिएगा। किसी को वोट नहीं दीजिएगा, जिसको खमदानी पार्टी है उसको कभी वोट नहीं दीजिएगा। एक नई पार्टी को वोट दीजिए जो हमेशा बिहार के बारे में बात करता है, आप उसको वोट दीजिए। एक बार नई सोच के साथ जुड़िए और बिहार को तरक्की को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए मेरे भाई एवं बहनों।